हाँ जी बच्चों, अब हम करेंगे अपना एडजस्टमेंट का सेकंड केस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन की सॉल्यूशन जाने तो मैं फटाफट आपको दो पार्टनर है 3:2 में अपना प्रॉफिट बांटते थे। सी को उन्होंने बुलाया 1/4 शेयर के लिए। सेकंड केस क्या है उससे पहले एक बार समझते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में किया था फर्स्ट केस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट केस, उसमें क्या था, सी के बिहाफ पर पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना। सी 3 लाख रुपए लेकर के आया था, उस 3 लाख के बिहाफ पर हमने इन दोनों की कैपिटल को भी चेंज कर दिया था। अब ये जो सेकंड केस जो मैं आपको इस क्वेश्चन में करवा रहा हूं, इसमें क्या है, सी की कैपिटल गिवन नहीं होगी। सी की कैपिटल गिवन नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल के बिना ही आ रहा है या फिर कैपिटल नहीं लेके आ रहा है, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस केस में क्या है कि जो पुराने पार्टनर है, पुराने पार्टनर की कैपिटल के आधार पर नए पार्टनर से पैसे मंगवाए जाते हैं। फर्स्ट केस में क्या किया था, नए के बिहाफ पर पुराने को चेंज किया था। सेकंड केस इसमें क्या है, पुरानों के बिहाफ पर नए को चेंज करना, उल्टा हो गया। पहले क्या किया था, नए से पुरानों में बदला, अब क्या है, पुरानों से नए का बदला, यानी कि पुरानों के आधार पर पुराने जो पार्टनर है इन दोनों के बिहाफ पर हम इसको बोलेंगे कि भाई तेरी कैपिटल भी इतनी होनी चाहिए। तभी देखिए इसके आगे कैपिटल के आगे क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, लेकिन कैपिटल के आगे क्रॉस नहीं लगा। इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल नहीं ला रहा, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है कि मतलब कैपिटल तो ला रहा है लेकिन कितनी ला रहा है ये हमें अभी तक नहीं पता। तो यहाँ पे साफ-साफ क्वेश्चन में दे रखा है, पहले पॉइंट देख सकते हो आप बैलेंस शीट के बाद, सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शन अनुपात के आधार पर कैपिटल लेके आए। कैसे है मैं समझाऊंगा। तो फिलहाल इसके आगे क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए, कैपिटल को लेकर के आएगा लेकिन कितनी लाएगा ये हमें किससे पता चलेगी, वर्किंग नोट नंबर 2 से, ये बाद में करेंगे। उसके अलावा प्रीमियम का अमाउंट लेके आया 7,000, 1/4 शेयर के लिए प्रीमियम आ रहा है 7,000, तो टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितनी हो गई 7,000, इसका उल्टा कर दिया 4/1, तो टोटल गुडविल हो गई 28,000। पुराने पार्टनर के इतने शेयर थे, सैक्रिफाइसिंग शेयर मैंने निकाल लिए हैं, या यहाँ पे आप डायरेक्ट मत कीजिएगा, ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर है 3/20 और 2/20। उसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया, रिवॉल्यूशन में भी मैं सारी आइटम आपको एक बार बता देता हूँ क्योंकि इसमें एक दो चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगी। डेटर्स आर ऑल गुड, डेटर जितने भी सारे अच्छे हैं। तो देखिए आप बैलेंस शीट में डेटर दे रखे थे 19,000, उसमें से प्रोविजन माइनस कर रखा था, मतलब ए और बी की नजरों में था कि भाई हमारे जो डेटर है वो 19,000 है लेकिन 2,000 हमारे पैसे लेकर के भाग सकते हैं। मतलब उन्हें डाउट था, किसको डाउट था, सी को नहीं, ए और बी को डाउट था, क्योंकि बैलेंस शीट तो ए और बी की है ना, तो ए और बी को डाउट था कि उनके 2,000 रुपए पैसे मर सकते हैं, पैसे लेकर के भाग सकते हैं। लेकिन जब रिवैल्यूअर आया, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया गया, तो उसमें पता चला कि सारे के सारे डेटर अच्छे हैं। लिखा है ना भाई, डेटर्स आर ऑल गुड। जब सारे के सारे डेटर अच्छे हैं तो इसका मतलब पैसे मरने का तो कोई चांस है नहीं, तो प्रोविजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो डेटर जो उन्होंने दिखा रखे थे 19,000 माइनस 2,000, डेटर उन्होंने फाइनल दिखाए थे 17,000 के, तो 17,000 कैसे आए थे, 2,000 रुपए घटाने के बाद। तो जब डेटर सारे के सारे अच्छे हैं तो प्रोविजन बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो जो उन्होंने 2,000 रुपए का अपना नुकसान दिखा रखा है उसकी बनाने की कोई जरूरत थी ही नहीं। तो ये क्या किसमें बदल जाएगा, अगर नुकसान हट जाए, नुकसान को हटा दो तो वो किसमें बदल जाता है फिर, प्रॉफिट। तो डेटर की वजह से क्या हो जाएगा, 2,000 का फायदा हो जाएगा। आगे देखिए, डेप्रिशिएट स्टॉक बाय 5%, मैंने डेप्रिशिएशन लगा दी स्टॉक पर 23,000 का 5%, 1150। उसके बाद फर्नीचर पे 10%, 15,000 का 10% लगाया, 1,500 का यहाँ पे नुकसान, 1150 का यहाँ नुकसान। और एक बिल है आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर्स का, जिसको अभी बुक्स में दिखाना पड़ेगा। रिपेयर के लिए बिल है तो ऑफकोर्स हमें पैसे मिलेंगे नहीं, हमें पेमेंट करनी है, तो ये हमारे लिए नुकसान है, भविष्य के लिए लायबिलिटी बढ़ गई, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेबिट साइड। उसके अलावा एक पॉइंट और है जो जिसकी वजह से मैं रिवॉल्यूशन आपको समझा रहा हूं, एक पॉइंट और है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्वेस्टमेंट देखिए टोटल है कितने की, 20,000 रुपए की, तो पूरे की पूरी जो 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, इसका आधा हिस्सा 10,000 ये कौन लेकर के चले गए, ए और बी, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि आधा भी बचा हुआ है
रिमेनिंग है ना, बाकी का आधा। भाई 20,000 के दो हिस्से कर लिए, आधा हिस्सा वो ले गए, आधा हिस्सा ये इसका मतलब बचा हुआ है। तो ध्यान रखना जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे बाद में, तो उसमें आधा हिस्सा 10,000 रुपए का शो करना पड़ेगा। 20,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट थी, आधा हिस्सा ये दोनों ले गए और जो आधा हिस्सा है वो अभी बचा हुआ है। ये बात तो कह नहीं रहा, लेकिन हमें पता है कि अगर आधा हिस्सा ये ले गए तो आधा हिस्सा अभी भी बचा हुआ होगा। तो 10,000 ही नई बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसमें कुछ खास तो बताने के लिए था नहीं, लेकिन है। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या बोला है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि हाफ जो था 10,000 रुपए का, ये ए और बी लेकर के तो जा रहे हैं, लेकिन कितने में लेके जा रहे हैं? 15,000। ए और बी लेकर के तो गए अपनी 3:2 रेशियो में, जो उनकी ओल्ड रेशियो है, लेकिन 10,000 में नहीं लेके जा रहे। कितने में लेके जा रहे हैं? 15,000। यानी कि वो इन्वेस्टमेंट फर्म से उठा करके लेके गए, लेकिन 10 की जगह 15,000। तो वो 15,000 वाली इन्वेस्टमेंट नहीं लेके जा रहे, लेकर के तो वो 10,000 वाली इन्वेस्टमेंट ही गए, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी मार्केट वैल्यू उन्होंने बढ़ा दी। मतलब रिवैल्यूअर बता रहे हैं कि आज की मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 10,000 नहीं है, 15,000। तो ये 10,000 की जगह जब इन्वेस्टमेंट 15,000 की हो गई तो 5,000 का बेनिफिट हो गया। ये 5,000 का बेनिफिट कहां दिखाया जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट से। दोबारा देखो, 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, आधी इन्वेस्टमेंट थी 10,000 की। इस 10,000 वाली इन्वेस्टमेंट को कितने में लेके जा रहे हो? 15,000। तो 10 की चीज जब 15 की हो गई, और ये एक एसेट है, अगर लायबिलिटी होती तो नुकसान हो जाता, लेकिन एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो फायदा हो गया। 5,000 रुपये इधर। अब ये जो 15,000 वाली इन्वेस्टमेंट है, मतलब 10 को मैंने 15 बना दिया, और जैसे वहां पे 5,000 लिखेंगे, जैसे 10,000 को हमने 15,000 बनाया, 5,000 वहां लिख करके, तो अब ए और बी कितने में लेके जाएंगे? 15,000 इंटू 3/5, 9,000 रुपये ये ले गया, और 15,000 इंटू 2/5, 6,000 रुपये ये ले गया। इसकी जनरल एंट्री है। मतलब 15,000 वाली इन्वेस्टमेंट को वो किस तरह से लेके जा रहे हैं? आधा आधा नहीं बांट करके लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 15,000 इंटू 3/5 ये ले गया, 15,000 इंटू 2/5 ये ले गया। और ये मैंने रेशियो कहां से निकाली? क्वेश्चन में बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो आधी इन्वेस्टमेंट ए और बी लेके जा रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको भी आप देख लीजिए। तो 9,000 6,000 मैंने देखिए जनरल एंट्री कर दी है यहाँ पर, ये कर ए डेबिट बी डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और जब इन्वेस्टमेंट लेकर के जाएंगे तो ए और बी फर्म की चीज उठा करके लेके जा रहे हैं, फर्म की एक एसेट उठा करके लेके जा रहे हैं। तो जब फर्म की एसेट लेकर के जाएंगे तो उससे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। आप सोच सकते हैं जैसे अगर वो कैश लेकर के जाते हैं तो कैश लेकर के जाने से उनका जो कैपिटल है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसी प्रकार कैश की जगह वो इन्वेस्टमेंट ले गए, इन्वेस्टमेंट भी कैश की तरह एक एसेट ही है। तो जब वो कैश लेकर के जाएंगे तो उनकी कैपिटल कम होगी, अगर इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे तो भी उनकी कैपिटल कम ही होगी। तो ए और बी को मैंने डेबिट कर दिया यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। तो जनरल एंट्री में मैंने आपको साथ साथ समझा दिया, ध्यान रखिएगा इसका। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेटर्स फायदा हो गया, इन्वेस्टमेंट का 5,000 का फायदा, डेप्रिसिएशन स्टॉक पे लग गई, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लग गई, एक बिल बना गया रिपेयर का, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस किया, 3,350 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ये 3,350 मैंने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 3:2 में, 3/5 2/5। तो 2,010 इसका प्रॉफिट आ गया, 1,340 इसका प्रॉफिट आ गया। ये मैंने ज्यादा जल्दी इसलिए बता दिया, आपने पहले कर लिया इस तरह से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने कंप्लीट कर लिया, पहला स्टेप ये खत्म हो गया, दूसरा स्टेप ये खत्म हो गया। उसके बाद इसकी जनरल एंट्री करनी है, तो पूरी की पूरी इसकी एक जनरल एंट्री हो जाती है। मतलब डेबिट साइड में जितनी चीजें हैं उनकी एक जनरल एंट्री, क्रेडिट साइड में जितनी चीजें हैं उसकी एक जनरल एंट्री। ये मेरे दोनों एंट्री अगर मैं करता तो क्या होती? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। एक जनरल एंट्री ये हो जाती है। मैंने यहाँ पर आगे डॉट डॉट डाल दी, नहीं करेंगे लेकिन आप लोग कर लो, समझा रहा हूँ। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट टू दिस वन, और दूसरी एंट्री होती है डेटर डेबिट 2,000, इन्वेस्टमेंट डेबिट 5,000 टू रिवैल्यूएशन। ये दूसरी एंट्री मैंने नहीं की है, नंबर डाल दिया डॉट डॉट। लेकिन जो थर्ड एंट्री है उसमें पार्टनर का नाम आया इसलिए वो वाली एंट्री मैंने कर दी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है इन दोनों की वजह से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू
हमारी, मैंने पहली और दूसरी नहीं की है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कर लेना कॉपी में। रिवॉल्यूशन की एंट्री होगी, उसके बाद हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कैश अपॉन डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। सीज कैपिटल अभी क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा यहाँ पर लिख देंगे। इसके मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 2, आप भी ऐसे ही लिखना। वर्किंग नोट नंबर 1 ये होता है, वर्किंग नोट नंबर 2 हम जो बनाएंगे वो होगा, तो उसके माध्यम से हमारे पास कैपिटल का अमाउंट पता चल जाएगा। जैसे ही पता चलेगा यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन प्रीमियम का अमाउंट तो हमें पता ही है 7,000, तो मैंने प्रीमियम का आगे लिख दिया 7,000, लेकिन कैश का टोटल भी बाद में लिखेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 7,000, फिर बाद में इस प्रीमियम को हम इन दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 7,000 डेबिट टू ए टू बी, लेकिन टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर, टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो ए को मिल गए 4200 रुपए, बी को मिल गए 2800 रुपए। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की दोनों एंट्री हो गई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, मैं अभी आपको समझा चुका हूं। पार्टनर अगर इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे तो ये वाली एंट्री हो जाएगी, ए की कैपिटल भी कम हो गई, बी की कैपिटल भी कम हो गई और इन्वेस्टमेंट हमारे पास से चली गई। उसके बाद स्पेशल एंट्री में आप चेक कीजिए, पुराना जर्नलिज्म पड़ा हुआ है, जर्नलिज्म में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जर्नलिज्म या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। तो जर्नलिज्म टू ए बी, पुराने प्रॉफिट को हमने पुराने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10,000, 6,000, 4,000। उसके बाद बैंक लोन की पेमेंट कर दी। बैंक लोन एक क्वेश्चन में बता दो, इस क्वेश्चन में एक बात बताई गई है कि बैंक लोन वुड बी पेड बाय कैश। लायबिलिटी साइड आप चेक कीजिए, बैंक लोन पड़ा हुआ है 9,000 रुपए का। अगर क्वेश्चन में आप स्पेशली बोलता है आपसे कि किसी लायबिलिटी की पेमेंट कर दीजिए, 11वीं क्लास की स्टार्टिंग में ही आपने जनरल एंट्री बनाना सीखा था, तो ध्यान होगा आपको कि अगर क्रेडिटर को पेमेंट की जाती थी तो क्या होता था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक लोन अगर पेड ऑफ कर दिया जाए तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वही एंट्री तो मैंने यहाँ पे की है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक लोन की पेमेंट हो गई तो बैंक लोन चला गया हमारे पास से, लायबिलिटी खत्म हो गई, लायबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट, और कैश की पेमेंट हो गई, कैश हमारे पास से चला गया, एसेट चली गई, एसेट चली गई तो क्रेडिट। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट की नई एंट्री आपको देखने को मिली है, और क्योंकि एडजस्टमेंट का है, थोड़ा टिपिकल है, तो आने के ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये टोटल 8 एंट्री है, जिसमें 2 एंट्री मैंने करी नहीं है लेकिन आपने कर ली, और बाकी 6 एंट्री ऐसी है जिसमें पार्टनर का नाम आया था, मतलब 4-5-6 में से 5 एंट्री ऐसी जिसमें पार्टनर का नाम आया, इसलिए मैंने वो एंट्री कर दी। तो जनरल एंट्री हो गई, वर्किंग नोट बन गया, रिवॉल्यूशन अकाउंट हो गया। अब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में देखिए मैंने पहले लिख दिया है बाय बैलेंस मीटिंग, दोनों पार्टनर में यहाँ पर बैलेंसेस दे रखे हैं 35,000, 30,000। उसके बाद एंट्री चेक कीजिए, रिवॉल्यूशन में ए और बी का नाम क्रेडिट हो रहा था, मतलब ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं रिवॉल्यूशन की वजह से, ये तो आपको पता ही है, बस फटाफट में लिख देता हूं। रिवॉल्यूशन 2010 और 1340, ये एंट्री खत्म। यहां पे भी पता ही नहीं है तो इसके बारे में बाद में करेंगे बात। ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं प्रीमियम की वजह से, तो बाय प्रीमियम 4200 और 2800। ए और बी डेबिट हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो टू इन्वेस्टमेंट 9,000 और 6,000। जर्नलिज्म की वजह से ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं बाय जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो, 6,000 और 4,000। और बैंक लोन में पार्टनर का नाम आ नहीं रहा तो बैलेंस निकाल देंगे। आप कहोगे सर इसमें सी का नाम तो अभी तक आया ही, कोई बात नहीं, मजबूरी है, सी का नाम अगर नहीं दे रखा तो क्या कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, इसका टोटल आ रहा है 47,210 रुपए, इसका टोटल 38,140 रुपए, इसका तो बैलेंस ही नहीं है, तो 47,210 38,140 बैलेंस आ गया इसका 38,210 रुपए, और इसका आ गया 32,140। अभी ध्यान रखना सी का बैलेंस नहीं निकाला, सी का हमारे पास कैपिटल ही नहीं पता, तो अभी ये एंट्री भी मैंने काटी नहीं है, इसके बाद में की जाएगी। तो इन दोनों में बैलेंस तो पता चल गया, क्योंकि एडजस्टमेंट का है
टोटल के जस्ट बाद उठा करके यहाँ डेबिट में है तो यहाँ पर आ जाएंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी 38,210 रुपये और इसका 32,140 रुपये। ये जो बैलेंसेस थे इन दोनों बैलेंसेस को यहाँ पर लाकर मैंने रख दिया, जो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर आकर के ओपनिंग बैलेंस रख दिया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ नया नहीं बताया, सारा का सारा पुराना ही चल रहा है। अब अगर समझते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि सी ब्रिंग्स, यानी कि ये बात ये बंदा जो है सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल यानी कि सी जो है वो अनुपातिक कैपिटल लेकर के आया है। अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। सी का अगर शेयर देखें, मैं ये भी लिख देता हूं, तो 1/4 शेयर दिया है। सी का जो शेयर है वो 1/4 शेयर है ना, तो अगर ये 1/4 शेयर दिया रहा है तो इन दोनों का शेयर कितना हुआ 3/4। अरे भाई जब इसका 1/4 शेयर है तो टोटली 1 होता है, a प्लस b प्लस c तीनों को मिलाकर के 1 होता है। अगर ये 1/4 है तो इन दोनों का कितना हो गया 3/4। आपको इसकी वैल्यू नहीं पता लेकिन इन दोनों की तो पता है ना, इन दोनों की कैपिटल कितनी है, a और b की कैपिटल किसके बराबर होगी 3/4 शेयर के। इन दोनों की कैपिटल अगर हम टोटल कर रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, इतने पोर्शन के ना भाई। ये जो टोटल पोर्शन है ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये प्लस ये तीनों को मिलाकर के क्या पूरा का पूरा 1 पोर्शन। अब इस 1 पोर्शन में इसका मैंने हटा दिया 1/4, तो ये कितना है 3/4 है। तो 3/4 की वैल्यू तो हमें पता है ना, तो कैपिटल फॉर 3/4 शेयर a प्लस b, यानी कि 3/4 शेयर की कैपिटल हमें पता चल रही है वो क्या है a प्लस b। तो a प्लस b की कैपिटल कितनी है हमारे पास 38,210 प्लस 32,140, तो इसका टोटल आ गया हमारे पास 70,350, यानी कि 70,350 किसके बराबर है 3/4 प्रोपोर्शन की, 3/4 प्रोपोर्शन। तो जब 3/4 प्रोपोर्शन हमें पता चल गया तो अब हम पूरी फॉर्म की कैपिटल निकाल सकते हैं। सो ये हमारा बन रहा है वर्किंग नोट नंबर 2। सो द टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, भैया अपने पास समझ रहे होंगे ना 3/4 किसके बराबर हो गया 70,350 के। 3/4 प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी हो गई 70,350, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 70,350। ये 3/4 पोर्शन ये है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करके इससे इनटू कर दिया जाएगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू हमेशा कैसे निकालते हैं, यूनिटी मेथड आपको ध्यान होगा, इसका उल्टा शेयर करके इससे इनटू कर दिया जाए, तो 70,350 इंटू 4/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 93,800। तो पूरी फॉर्म की कैपिटल पता चल गई। पूरी फॉर्म का मतलब यहां से लेकर यहां तक की कैपिटल पता चल गई हमें, किसके बराबर होगी वो 93,800। जब पूरी फॉर्म की पता चल गई तो अब उसका सी का शेयर निकालना। सो सी शेयर इज इक्वल टू 93,800 इंटू 1/4। इन दोनों का पता था 3/4 है, इस 3/4 से टोटल फॉर्म की मालूम कर ली, और जब फॉर्म की मालूम चल गई तो फॉर्म की मालूम करने के बाद उसका जो शेयर है 1/4 उससे इंटू कर दो, तो हमारे पास उसकी कैपिटल आ जाएगी, वो आ गई 23,450, 23,450। और यही हमारे पास एंट्री लिख देंगे हम, यहां पे आ जाएगा 23,750, 23,450, तो 30,450
50 है, टोटल कैश आ गया हमारे पास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंट्री कर सकते हो, तो सीज कैपिटल क्रेडिट हो रही है यहाँ पर, तो बाय कैश 23,450। क्योंकि बैलेंस शीट निकाल दीजिए, 38,210, 32,140, 23,450 बैलेंस आ जाएंगे। टू बैलेंस सीडी, नए बैलेंस पता चल गए, नहीं क्या वैसे खैर इसको तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी 32,140, 23,450, 38,210, 32,140, 23,450। दोबारा देख लीजिए मैंने क्या किया, ए और बी की कैपिटल पता थी मुझे, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 3/4 प्रोपोर्शन इन द टोटल फर्म होगा। टोटल फर्म में इन दोनों का हिस्सा अगर 3/4 है तो इनकी कैपिटल भी 3/4 के बराबर है। 3/4 की वैल्यू अगर आपको पता चल गई, 3/4 की वैल्यू अगर 70,350 है तो पूरी फर्म की कैसी होगी, 70,350 अपनी जगह बढ़ा रहने दो, ये 4 इससे जाके गुणा हो जाएगा और 3 बटे में आ जाएगा, डिवाइड कर दिया, तो पूरी 1 की वैल्यू पता चल जाएगी। 1 की वैल्यू आ गई 93,800। इस 93,800 में से आप इसको माइनस कर दो तब भी आएगा, या फिर 93,000 का 1/4 निकाल दो तब भी वैल्यू हमारे पास सी की वैल्यू पता चल जाएगी 23,450। अब इसके जस्ट तुरंत बाद हम करेंगे कैश अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 12,000 रुपए का पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है, नया पार्टनर लेकर के आया है सी कैपिटल 23,450, प्रीमियम लेके आया है वो 7,000। और आपको ध्यान होगा हमने बैंक लोन की पेमेंट भी की थी बाय बैंक लोन 9,000 रुपए, तो आपके बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, दोनों साइड को टोटल करके माइनस कीजिएगा 9,000 रुपए, तो बैलेंस आपके पास आ गया 33,450। बाकी बैलेंस शीट बनेगी न्यू फर्म की, बस अब तो नॉर्मली काम रह गए हैं। बैलेंस शीट में आप देखेंगे मशीनरी कोई फर्क नहीं है पुरानी बैलेंस शीट में से, तो 33,000 की आ गई। फर्नीचर 15,000 का था, माइनर डेप्रिसिएशन 1,500, 13,500 बच गया। इन्वेस्टमेंट, ध्यान होगा आपको इन्वेस्टमेंट 20,000 की थी, जिसमें से 10,000 वाली ये लेकर के चले गए, अब वो कितने में लेके गए वो एक अलग बात है, लेकिन फर्म के पास से इन्वेस्टमेंट कितने की चली गई, 10,000 वाली, तो आधी इन्वेस्टमेंट अभी भी बची हुई 10,000। स्टॉक 23,000 का था, उस पर डेप्रिसिएशन लगी थी 1,150 रुपए की, तो हमारे पास बच गया 21,850। डेटर्स 19,000 के थे, 2,000 रुपए ऑलरेडी माइनस हो चुके थे, तो 17,000 के बचे, 2,000 दोबारा से प्लस हो गए, तो फाइनली डेटर कितने के हमारे पास 19,000। और फाइनली कैश 33,450 रुपए का हमारे पास है, ये आप टोटल करके देख लीजिएगा। इधर आ जाएगी कैपिटल ए बी सी 38,210, 32,000 और 23,450, 93,800, और ये हमारा टोटल बन गया पूरी फर्म का। इस साइड में क्रेडिटर्स 36,000 और एक नई लाइबिलिटी आ गई हमारे पास, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 1,000। दोनों साइडों को टोटल करेंगे 1,30,800, 1,30,800। तो ये थोड़ा
और इसमें वर्किंग नोट जो है मैंने कैसे बनाया है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैंने कई बार आपको रिपीट करवा दिया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी कैपिटल ध्यान रखना जीरो